इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे केवल ग्राफ को देख के हम केवल किसी फंक्शन के ग्राफ को देख के कैसे हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर मैं ये बात करूं कि कॉन्टिन्यूस होता क्या है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता है, कभी भी उनका ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। अच्छा, ब्रेक से मतलब मेरा मतलब क्या है? अगर मैं कुछ ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ जैसे कि ये यहाँ गया एंड देन इस तरह से, तो बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे गैप आ गया, तो ये गैप नहीं आना चाहिए। अगर ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो वो एंड ही नहीं, मतलब एंड होगा सीधे यहाँ पे। स्टार्टिंग और एंड के बीच में कोई ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, कहीं ग्राफ में कहीं दूरी नहीं आएगी। विदाउट लिफ्टिंग अ पेन हम बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन एक्स जो एक फंक्शन होता है, क्या वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे ग्राफ बना लोगे साइन एक्स का। अब हाँ, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि साइन एक्स का ग्राफ होता क्या है। कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे क्या कोई ब्रेक आ रहा है या कहीं कुछ गैप आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ सकता है कि क्या साइन एक्स जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे, क्या वो कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है? तो आप बोलोगे हाँ, ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। और मैं अगर पूछ लूँ कि एक्स स्क्वायर, क्या एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे, उसका ग्राफ बनाओगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट नोट करने वाले होते हैं। पॉइंट क्या नोट करने वाले होते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन वो ऑलवेज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा पॉलिनोमियल फंक्शन। यानी मैंने अगर कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू एक्स क्यूब, ऐसे करके अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लिख दूं मैं, तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। सेकेंड बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, वो भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, कभी ब्रेक नहीं होते हैं। अपने डोमेन में अगर बात की जाए, जैसे कि अगर टेन एक्स की बात की जाए, टेन एक्स का जो फंक्शन का ग्राफ होता है वो अगर आप देखोगे पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, इनके बीच में अगर आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूस रहेगा अपने डोमेन में। अब अगर मैं बात करूं कि डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन दिखते कैसे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है या नहीं है? सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आता है डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन में, वो आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अगर आप बात करो, इसका ग्राफ किस तरह से बनता है? इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे आप देख सकते हो ये जीरो है, ये वन, ये टू, थ्री एंड फोर, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। और हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको एक पता चलेगा कि हर एक इंटीजर पे, यानी हर एक नंबर पे ये क्या है, ये ब्रेक हो रहा है। और हर एक इंटीजर में ब्रेक होने का मतलब है कि ये हर एक इंटीजर में, हर एक इंटीजर वैल्यू पे ये डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन का एक बेहतरीन एग्जांपल है। इसके अलावा अगर आप सिग्नम फंक्शन की बात करो, सिग्नम फंक्शन अगर आप देखो तो वो तीन वैल्यू लेते हैं केवल। अगर अगर हम जीरो से बड़ी वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो वन देगा, जीरो पे जीरो देता है, और जीरो छोटी वैल्यू पे माइनस वन देता है। कुछ इस तरह से होता है। तो आप देख सकते हो एक्स इक्वल टू जीरो पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है। अगर मैं बोलूँ कि एक्स इक्वल टू वन पे क्या ये डिसकॉन्टिन्यूस है, तो आप बोलोगे नहीं, एक्स इक्वल टू वन पे तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट होती है, हमेशा पॉइंट पे होती है किसी। अच्छा, ये तो बात कर ली हमने डिसकॉन्टिन्यूस की या कॉन्टिन्यूस की। अब यहाँ पे एक और मैं पॉइंट अगर आपको दूं, तो ये आप ये कह सकते हो, डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करने के लिए आप ये कह सकते हो कि जो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं वो डिफरेंशिएबल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं मॉड एक्स का एग्जांपल दूं, तो मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब ये देख सकते हो कि कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, अभी मैं बताऊंगा। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस होता है कोई ग्राफ, तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है किसी पॉइंट पे,
तो वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं एक स्टेप होता है, उस स्टेप में अगर वो कॉन्टिन्यूस एक सीढ़ी की तरह है, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो आप आगे नहीं जा पाओगे डिफरेंशिएबिलिटी में। कुछ इस तरह समझ सकते हो, कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। अब कैसे पता चलेगा ग्राफ को देख के कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है? डिफरेंशिएबिलिटी आप एक टेंजेंट की तरह ले सकते हो। टेंजेंट पता है, जैसे कि कोई ग्राफ होता है, उसका एक टेंजेंट होता है इस तरह से। तो ये फंक्शन क्यों नहीं है डिफरेंशिएबल? क्योंकि यहाँ पे एक शार्प एज आ रही है। शार्प एज का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे टेंजेंट लोगे तो यहाँ पे बहुत सी टेंजेंट बन सकती हैं। देखो कुछ इस तरह से बहुत सी टेंजेंट बन सकती हैं, कोई एक यूनिक टेंजेंट नहीं होगी। तो कभी भी अगर शार्प एज आ जाती है तो इसका मतलब है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। कुछ इस तरह से मान लो कि ऐसे ग्राफ जा रहा है एंड देन कुछ ऐसे हो गया, ऐसे, तो ये शार्प एजेस आ गई ना, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमने ये समझा कि कोई भी ग्राफ जो होता है वो अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होता है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है वो तो डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है हर एक पॉइंट पे, यानी ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा इन पॉइंट्स पे। तो ये वीडियो था, इस वीडियो में हमने ये सीखा कैसे कैसे ग्राफ से हम बता सकते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबल नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।